हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश सर इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका मेरे इस चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं टेंस पार्ट नंबर 5 के नाम से। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये है, माई पेरेंट्स विल रीच दिल्ली बाय मंडे नेक्स्ट। ये कह रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो दिल्ली पहुंच जाएंगे अगले मंडे तक। क्या कह रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अगले मंडे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो माई पेरेंट्स विल रीच, तो मैं है ना पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। क्या बताया है मैंने पिछली वीडियो के अंदर कि जहाँ पर बाई प्लस टाइम आ जाता है, क्या आ जाते हैं, बाई प्लस टाइम आ जाता है, तो वहाँ पर हमेशा कंप्लीशन होता है। अब ये नेक्स्ट मंडे आपका फ्यूचर टाइम है। कैसा टाइम है? फ्यूचर टाइम है। और फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होते हैं। तो बाय के बाद जब भी कोई टाइम आता है तो इट मीन्स ये होता है आपका परफेक्शन, मतलब कि कंप्लीशन। तो यहाँ पर ध्यान दें कि कंप्लीशन के लिए आपका परफेक्ट टेंस यूज होता है। और परफेक्ट टेंस कौन सा यूज होगा? जो बाई के बाद टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको मंडे। क्या दे रखा है आपको? मंडे दे रखा है। तो मंडे के लिए आप क्या लगा देंगे? फ्यूचर टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विल हैव। ये CGL के 2016 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपकी स्क्रीन पे ये। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है द गेट बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। ऐसा ही क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 के अंदर भी आपको करवाया गया था। ये क्वेश्चन CGL टीयर 2 2017 में यूज़ हुआ है। और 2019 के अंदर HSSC के जो एग्ज़ाम हुए थे सितंबर के अराउंड, तो उनके अंदर भी यही सेम क्वेश्चन यूज़ हुआ था। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उनके कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो प्रीवियस ईयर सेट हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑन ड्यूटी जो वॉचमैन था उसके द्वारा क्या कर दिया गया? गेट को खोल दिया गया। अब गेट को खोल दिया गया तो यहाँ पर कोई भी टाइमिंग दे नहीं रखी। तो सारे ऑप्शन जो है ना ध्यान से समझे, तो पास्ट में दे रखे हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म है, ये वॉज वर्ब प्लस ING वाली फॉर्म है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया गया है। तो ये दरवाजे खुल चुके हैं, पास्ट में खोला है उनको, तो ये काम फिनिश हो गया है। अब ये दरवाजे खुलने का काम कभी भी पेंडिंग में या इनकम्प्लीशन में नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पर सेकेंड ही फॉर्म आएगी। लेकिन ये सो सब्जेक्ट आपके पास यूज हो रहा है, वो सब्जेक्ट के बाद पैसिव फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? पैसिव फॉर्म। पैसिव क्यों आएगी? क्योंकि गेट अपने आप को खोलेगा नहीं। पीछे भी कंसेप्ट कराया है कि जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर सकता है तो उसके लिए पैसिव फॉर्म आती है। और सेकंड फॉर्म की जो पैसिव फॉर्म है वो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अब आपको B और C ऑप्शन में ये देखना है कि वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में से वॉज आएगा या वर आएगा। तो गेट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वो जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा B। कौन सा आंसर रह जाएगा? B ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे B ऑप्शन कर दूँ। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो ये है, आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। आपके सामने है, आप पिछले 4 वीडियो देख चुके हैं, ये 5वीं वीडियो है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 5-7 वीडियो और लेके आऊँ। तो जो टेंस के बेस पे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम दे रखा है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या दे रखा है? फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो 4 प्लस टाइम के बाद आपको पता है कि लंबे समय से कर रहा है, लंबे समय से देखा, मतलब बहुत लंबा समय हो गया आपको देखे हुए। ठीक है, तो 4 प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है। ये सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट का केस नहीं है और सा भी नहीं आ पाएगा। अब आपको ये देखना है, हैव नॉट बीन आएगा
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या हैव नॉट सीन आएगा। अब सी वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो जिसका काम इनकम्प्लीशन में नहीं होता। जैसे सपोज करो मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आपको देखा, तो या तो देखा है या नहीं देखा है, तो ये इनकम्प्लीशन में नहीं हो सकता, तो इस वजह से आप इसको कंप्लीशन में लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे समय से मैंने आपको नहीं देखा है, देखा पहले भी नहीं था, देखा अब भी नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि ये पास्ट प्लस प्रेजेंट एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो ये है, ही सेड लेट द शो बिगिन्स। अब ध्यान दो कि आपको क्लासेस के अंदर करवाया गया हो कि जो लेट वर्ब है उसके बाद जो भी दूसरी वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है हमेशा। तो लेट के बाद बिगिन्स तो आ ही नहीं सकता, लेट के बाद जितनी वर्ब यूज होंगे, जैसे लेट मी हेल्प हिम, लेट मी कंप्लीट दिस, तो यहाँ पर लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म है? ए ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म है, तो जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन रह जाएगा। ये भी क्वेश्चन एलडीसी क्लर्क के पेपर में 2015 में पूछा जा चुका है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ही हैड रियलाइज्ड दैट ही हैड सीन हिम बिफोर। अब ध्यान दो, बिफोर मतलब पहले, कि उसने उसको पहले देखा है, ऐसा उसने रियलाइज़ किया है, ऐसा उसको लगा है कि शायद उसने उसको पहले देखा है। ये भी 2015 एलडीसी क्लर्क के पेपर का है। तो आप ये देखिए, हैड सीन एक तरफ आ गई तो दोनों तरफ कभी भी परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं होता है। तो उसने रियलाइज़ मान लो कल किया है, तो भाई उसने देखा तो कल से पहले होगा, ये तो पास्ट ऑफ पास्ट है आपका, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट ऑफ प्रेजेंट। मतलब सपोज करो मंडे को उसने रियलाइज़ किया है, तो वो मंडे से पहले देखा है, तो मंडे को रियलाइज़ किया तो सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो कुछ ऐसे है, द क्रिमिनल्स वॉज हंग। अब ध्यान दें, वॉज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाया गया है, पैसिव फॉर्म यूज़ की गई है। पैसिव फॉर्म का मतलब क्रिमिनल अपने आप को कभी भी फांसी पे नहीं लटकाता है। ध्यान देना ये बात है, क्रिमिनल अपने आप को कभी भी फांसी पे नहीं लटका सकता है, क्रिमिनल्स को लटकाया जाएगा, पहली बात ये। इसीलिए पैसिव फॉर्म में आना बिल्कुल सही है। लेकिन हैंग, हंग, ये जो हैंग होता है उसकी जो सेकंड फॉर्म हंग होती है या थर्ड फॉर्म भी हंग होती है, इसका मतलब सिंपल लटकाना होता है, न कि फांसी पे लटकाना। क्या मतलब होता है? लटकाना। ये नहीं होता मतलब बिल्कुल कतई कि फांसी पे लटकाना। ध्यान रखना, हैंग, हंग, इसका मतलब होता है लटकाना। क्या होता है? सिंपल, जैसे कि आपने रस्सी पे या किसी भी चीज़ पे अपने कपड़े लटका दिए, उसने शर्म के मारे अपना सर लटका लिया, ठीक है, उस तरीके से हैंग, हंग यूज़ किया जाता है। अब जो फांसी पे लटकाना होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है? हैंग्ड। क्या होती है? हैंग्ड। और वॉज हैंग्ड आपका पैसिव फॉर्म ये दे रखा है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है हैंग, लेकिन ध्यान दे, हैंग्ड आपका एक्टिव वॉइस है और वॉज हैंग्ड आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस इसलिए आएगा क्योंकि क्रिमिनल अपने आप को लटका नहीं सकता। अगर सब्जेक्ट अपना काम खुद करे तब हम उसको एक्टिव फॉर्म दे सकते हैं, एक्टिव फॉर्म में यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल अपने आप को नहीं लटका सकता फांसी पे, इस वजह से यहाँ पर वॉज हैंग्ड यूज हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है वो है ये, दे हैव नॉट एंड कांट बी इन द गुड बुक्स ऑफ द कोच बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन्स। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लासेस के अंदर करवाए जाते हैं, लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दें कि ये CGL 2015 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि एंड कंजक्शन ने क्या जोड़ा हुआ है। एंड कंजक्शन ने कांट जोड़ा हुआ और उससे पहले हैव नॉट जोड़ा हुआ है। अब आप सबको पता है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और कैन के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब मोडाल्स के साथ तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और हैज़ हैव हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म लेंगे। अब यहाँ पर हैज़ के बाद नॉट और उसके बाद कोई वर्ब यूज़ नहीं कर रखी, लेकिन कांट के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है। आपने क्या यूज़ कर रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है, सॉरी, बी आपकी क्या यूज़ कर रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है। अब हमको मान के चलना पड़ेगा कि ये बी हैव के लिए भी है और कैन के लिए भी है, लेकिन ये हैव के लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है और बी एक फर्स्ट फॉर्म है। तो मेरे को हैव के साथ एक थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर बी दोनों के लिए वर्ब कॉमन यूज़ करवा रखी है, तो मैं यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ कर दूंगा। तो यहाँ पर हैव के साथ बीन का यूज़ कौन से ऑप्शन में किया गया है ये ध्यान से देख लें, ये आपका सी ऑप्शन में यूज़ किया गया है। अब कईयों को लगेगा कि यहाँ पे कांट था, तो कैन नेवर और कांट मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि देखो दे हैव नॉट बीन, वो नहीं थे और हो भी नहीं सकते उसकी कोच की अच्छी बुक में या अच्छी नज़र में या फेवर में या पॉजिटिव इमेज में, बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है, द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर एक्वायर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्वायर यूज़ की गई है हैज़ के बाद। अब देखो एक्वायर का मतलब क्या होता है? एक्वायर का मतलब होता है जैसे कि कोई लैंग्वेज सीखते हैं अपन, मतलब हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हमारे पेरेंट्स हमारे सामने कोई बात करते हैं, एक बच्चे के सामने कोई बात करते हैं और वो बच्चा उन बातों को सुन के उनके मतलब समझ के अपने आप यूज़ करने लग जाए, डैट इज़ कॉल्ड एक्वायर। वो एक्वायर कर रहा है नॉलेज लैंग्वेज को। कई बार अभद्र व्यवहार करता है बच्चा, तो हम कभी भी उसको सिखाते नहीं हैं, वो एक्वायर करता है, वो कहीं से सुन के आता है और उसको रिपीट करता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक्वायर करना होता है। क्या करना होता है? वो एक्वायर करना। तो वो आपका एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। ठीक है, लेकिन है ना एक्सपीरियंस कभी एक्वायर नहीं किया जाता है, एक्सपीरियंस को प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं बार बार पढ़ाऊँ, लगातार पढ़ाऊँ तो एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे को, तो उसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सपीरियंस डेवलप नहीं होता है, एक्सपीरियंस डेवलप आप डेवलपमेंट को ही एक्सपीरियंस बोलते हैं। और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो आप यहाँ पर एक्वायर वर्ब यूज़ ना करके सीधा सीधा गोट एक्वायर्ड करते हैं, गेट वर्ब यूज़ करते हैं। अब सीधा एक्वायर का भी मीनिंग एक्सपीरियंस का भी मीनिंग होता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपका एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है, सॉरी, और नाउन को मैं थर्ड फॉर्म में यूज़ नहीं करूँगा, तो गॉट एक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी गॉट एक्सपीरियंस आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है, मेकिंग पाइज एंड केक्स मिसेज रेडी स्पेशलिस्ट। अब ध्यान दें यहाँ पर जो मेकिंग पाइज एंड केक्स, अब कईयों को लगेगा कि पाइज एंड केक्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं, लेकिन ध्यान दो मेकिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो कि इधर जीरंड का काम कर रही है। ठीक है, और जीरंड आपका क्या होता है? एक नाउन के तरीके से काम कर रहे हैं। अब मेकिंग जीरंड है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आपका मेकिंग हो गया। अब जीरंड जो भी सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मेरे को यहाँ पे इज़ का यूज़ करना पड़ेगा। हैज हो सकता था, लेकिन हैज़ के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब के बाद आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है, सॉरी वर्ब के बाद भी मैं लगा सकता हूँ, वर्ब अकेला भी लगा सकता हूँ, आईएनजी भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट रखना पड़ेगा। लेकिन वर्ब आपका प्लूरल है, वैसे भी प्लूरल है तो सिंगुलर यूज़ होना है, तो आपका ए ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? ए ऑप्शन आता। अगर वो जो होता है यहाँ पे सी ऑप्शन में तो सोचा जाता, अगर वो जो होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वर है और आर है, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि सिंगुलर वर्ब आनी है और मेकिंग के लिए आनी है। मेकिंग जीरंड है और उस जीरंड का जो ऑब्जेक्ट है पाइज एंड केक्स, ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ब नहीं आनी है। इस तरीके से आज की वीडियो में यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपडेट्स, न्यू क्वेश्चंस। तो
तो इस वीडियो में फ़िलहाल लॉकडाउन के दौरान मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। डिटेल में अगर पढ़ना है तो वो लाइव क्लासेस में ही हो पाएगा, या फिर मैं आगे आपकी क्लास रखूँगा। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। तो आज की वीडियो थैंक यू यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।